ज्ञानवाणी का नव उपहार पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, अभिवादन स्वीकार कीजिए हरप्रीत कौर का। आप सुन रहे हैं हमारा ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। हमेशा की तरह आज के अंक में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण शैक्षिक जानकारियाँ। आज करियर सेगमेंट में हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग कोर्सेज की, और स्पेशल सेगमेंट में हम जानेंगे कि कब और क्यों मनाया जाता है भारत में इंजीनियर्स डे। होगा और भी बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियाँ संक्षेप में। इग्नू ने बढ़ाई एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख। इग्नू ने जारी की टर्म एंड एग्जाम से संबंधित सूचना, और इग्नू ने किया प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इग्नू ने जुलाई 2023 के एकेडमिक सेशन के लिए एडमिशन की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब छात्र सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स को छोड़कर इग्नू के अन्य सभी डिग्री व डिप्लोमा प्रोग्राम्स में ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग व ऑनलाइन मोड में 20 सितंबर 2023 तक एडमिशन ले सकते हैं। ODL प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को ignuadmission.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा, और अगर आप इग्नू के ऑनलाइन प्रोग्राम्स में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको ignuiop.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा। इग्नू द्वारा ऑफर किए जा रहे विभिन्न प्रोग्राम्स की विस्तृत जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट से प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों के लिए एक जरूरी सूचना। अगर आप इग्नू के जुलाई 2023 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो 20 सितंबर 2023 तक आप 200 रुपए लेट फीस के साथ री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इग्नू का री रजिस्ट्रेशन पोर्टल विश्वविद्यालय के सभी भारतीय और विदेशी छात्रों के लिए खुला है। आप इस पोर्टल पर जाकर अपना री रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के साथ साथ अपनी फीस का ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। इग्नू में री रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन लिंक है onlinerr.ignu.ac.in। री रजिस्ट्रेशन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.ignu.ac.in पर। छात्रों से हमारा निवेदन है कि री रजिस्ट्रेशन करने से पहले वे संबंधित गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दिसंबर 2023 के टर्म एंड एग्जाम 1 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 के बीच आयोजित किए जाएंगे। इग्नू ने अपने छात्रों के लिए टर्म एंड एग्जाम फॉर्म, प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्म और प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए ऑनलाइन लिंक को ओपन कर दिया है। इग्नू के छात्र जो ODL माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, वे निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 30 सितंबर 2023 तक बिना किसी लेट फीस के अपने टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2023 के फॉर्म exam.ignu.ac.in पर जाकर जमा कर सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कीजिए www.ignu.ac.in पर।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के ऑनलाइन प्रोग्राम्स में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए इग्नू ने दिसंबर 2023 के ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए लिंक को एक्टिवेट कर दिया है। छात्र अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म 5 अक्टूबर 2023 तक hall_ticket.ignu.ac.in पर जाकर अपनी एग्जाम फीस के साथ जमा कर सकते हैं। छात्रों से अनुरोध है कि वे दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए और उन्हें ध्यान से पढ़कर ही अपने एग्जाम फॉर्म जमा करें। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 12 सितंबर 2023 को इग्नू कैंपस में एक प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया। इस प्लेसमेंट ड्राइव में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्रों ने लिटरेरी फाउंडेशन और इंश्योरेंस देखो संस्थानों में उपलब्ध एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए हुए इंटरव्यूज में भाग लिया। इग्नू समय समय पर अपने छात्रों के लिए कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन करता रहता है। छात्रों से हमारा निवेदन है कि वे भविष्य में होने वाली कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव की जानकारी के लिए इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर विजिट करते रहें। तो ये थी इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें आज हम जानेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग कोर्सेज के बारे में। अगर आपका रुझान साइंस और इंजीनियरिंग दोनों तरफ है, तो 12वीं के बाद आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोर्स करके एक शानदार करियर बना सकते हैं। ये एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है जिसने मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव किया है। मेडिकल साइंस का फील्ड टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे पहुंच गया है। इस फील्ड में बायोलॉजी को प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर बायोटेक्नोलॉजी के नए सेक्टर्स को बनाया गया है, जिसने मेडिकल साइंस में विकास का एक नया रास्ता खोल दिया है। बायोलॉजी में ये तेजी से उभरती हुई एक ऐसी ब्रांच है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोलॉजी के साइंस को मिक्स करती है। करियर बनाने के लिए आज इस ब्रांच को मेडिकल सेक्टर के सबसे अच्छे ब्रांचेस में से एक माना जाता है। इस फील्ड में कई तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं, जिन्हें पूरा करके छात्र एक शानदार करियर बना सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के लिए 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के साथ पास करना होगा। इसके बाद छात्र जेनेटिक इंजीनियरिंग में बीटेक कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए छात्रों को JEE जैसी राष्ट्रीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा को क्रैक करना होगा। इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा इन हाउस प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं, जिन्हें क्रैक करके आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रवेश ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन जरूरी स्किल्स की जिनके साथ आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की कोर्सेज कर सकते हैं। आपके अंदर साइंटिफिक मेथड्स और नियमों की मजबूत समझ होनी चाहिए। कंप्यूटर एडेड डिजाइन का उपयोग करना आपको आना चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोर्स करके आप प्रोफेसर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिकल राइटर बन सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं और साथ ही साथ एक जेनेटिक इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़े कोर्सेज के बारे में। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। चलिए अब आपको देते हैं रोजगार संबंधित जानकारियाँ। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर के 150 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.nabard.org पर। इन पदों के लिए आप 23 सितंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL में डेप्यूटी जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर ऑफिसर आदि पदों के लिए आप 30 सितंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें jobs.hpcl.co.in पर। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में लाइब्रेरियन, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन पदों के लिए 5 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें sso.rajasthan.gov.in पर। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ विशेष ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक में। 10 सितंबर 1966 को भारतीय संसद ने पंजाब और हरियाणा राज्य के निर्माण पर स्वीकृति प्रदान की। 12 सितंबर 2013 को नासा के द्वारा वॉयेजर 1 के इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने वाले पहले मानव निर्मित यान बनने की घोषणा की गई। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। 15 सितंबर 1860 को भारत के सबसे बड़े इंजीनियर माने जाने वाले एम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत में हर वर्ष इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर 1995 को पहली बार समूचे विश्व में विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। लोगों को ओजोन संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने इसे हर वर्ष मनाने का निर्णय लिया। तो श्रोताओं, ये थी कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत में कब और क्यों मनाया जाता है इंजीनियर्स डे यानी अभियंता दिवस। भारत में हर वर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन भारत के महान अभियंता और भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है। वे भारत के महान इंजीनियर्स में से एक थे। उन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया, जिसे शायद ही कोई भुला पाए। देश भर में बने कई नदियों के बांध और पुल को कामयाब बनाने के पीछे विश्वेश्वरैया का बहुत बड़ा हाथ है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1968 में डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जन्म तिथि को अभियंता दिवस घोषित किया गया था। उसके बाद से हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। दरअसल 15 सितंबर 1860 को विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर कर्नाटका के कोलार जिले में हुआ था। एक इंजीनियर के रूप में डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने देश में कई बांध बनवाए। हैदराबाद सिटी को बनाने का पूरा श्रेय भी डॉक्टर विश्वेश्वरैया को ही जाता है। उन्होंने वहां एक बाढ़ सुरक्षा प्रणाली तैयार की थी, जिसके बाद पूरे भारत में उनका नाम हो गया। उन्होंने समुद्र कटाव से विशाखापट्टनम बंदरगाह की सुरक्षा के लिए एक प्रणाली विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि आखिर भारत में कब और क्यों मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका, सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के इस अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया PP शर्मा ने। वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का। संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे मुकेश सक्सेना।
आज के अंक से मैं हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा